वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन दी थी और मैंने आपको बोला था कि आप उस इंट्रोडक्शन के बेस पर एक्सरसाइज 10.1 को ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर ली होगी और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 है जिसमें आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रू फॉल्स और फिलअप्स हैं, जो कि हमें अपने जो बेस क्लियर किया है हमने सर्कल का उसके बेस पर आंसर देना है। तो हम बुक से ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो भी आपको प्रैक्टिकल बताना होगा आई विल टेल यू ऑन पेपर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ये देखिए मैंने फ्लूड लगा रखा है। एक्चुअल में जिस बच्चे का ये मैथ्स था उसने इसमें आंसर फिल कर दिए थे, तो मैंने फ्लूड लगा दिया है कि हम एक बार अच्छे से यहाँ पर अपने आप ट्राई करें पहले, क्योंकि आंसर सामने होता है तो फिर हम अपना दिमाग खर्च नहीं करते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ सर्कल। डैश मीन्स ऑप्शन आपको दे रखे हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर मैं आपको बता चुकी थी। ये अगर सर्कल है तो इसके अंदर वाला पार्ट इंटीरियर कहलाता है, बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर कहलाता है। ये बाउंड्री खुद सर्कल कहलाती है। तो अब ये कह रहा है कि जो सेंटर है, भाई सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। और ये जो है ये अंदर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर हमारा होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ होगा? इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन द इंटीरियर। सिंपल। कम टू द सेकंड वन। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हम स्टेटमेंट को एटलीस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस रीड करें। ये नहीं कि उसको लंबा सा देखा हमने, वे समझ नहीं आएगा इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रीड इट अगेन एंड अगेन और आपको आंसर ऑटोमेटिक अपने आप आपके माइंड में आंसर आएगा। ए पॉइंट, कोमा है ये, ध्यान दीजिएगा। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक कोई पॉइंट है हमारे पास, देखिए ये सर्कल है, डायग्राम रफ डायग्राम जरूर बनाए। ये सेंटर का जिक्र आया तो हमने सेंटर ड्रॉ कर दिया, भाई यहाँ पे कर दिया। क्लियर। तो ये कह रहा है कि ए पॉइंट कोई पॉइंट है, कहाँ है अभी हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है पता नहीं। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, आप इसे अंडरलाइन करें। हुज डिस्टेंस, ये देखिए एक बार, हुज डिस्टेंस, हुज मीन्स किसकी? पॉइंट की डिस्टेंस। फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, दो बातें हैं। पॉइंट की, देखिए कितने भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे जिन्हें स्टेटमेंट रीड करके इसका समरी करनी नहीं आती, इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब तक आपको ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी यू कांट आंसर द क्वेश्चन। और इसका एक ही इलाज है भाई कि अपना रीड अगेन एंड अगेन। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से, यहां ब्रेक ले लीजिए, कितनी है? इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, सर्कल के रेडियस से ज्यादा है डिस्टेंस। लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल और इंटीरियर ऑफ सर्कल। एक पॉइंट है, उस पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, यानी कि वो पॉइंट रेडियस से भी ज्यादा दूरी पर है। सिंपल सी बात है। तो यहां मैं आपको दो तीन बातें भी लगते अभी बता ही देती हूं। ये देखिए ओ कोई सेंटर है, हम दो तीन बातें मैं अब आपको बताने जा रही हूं। और मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया पी। क्लियर। ये ओपी है। क्लियर। और ये हमारा रेडियस है। मान लीजिए मेरा ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मैंने सपोज कर लिया कि मेरा ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपको दिख रहा है भाई ये, दिस इज 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो क्या ये 3 है भाई? नहीं है ना, ये 3 से लेस है। इसे मैं ओ क्यू नाम दे दूं तो जो ओपी है वो लेस देन 3 है, यानी ओपी जो है वो रेडियस से कम है। पी एक पॉइंट था जिसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम आ रही है, तो वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के अंदर ही रह गया। क्लियर। एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। भाई ये ओ है, ये वही फिर से रेडियस है इसका, ओ क्या 3 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया पी। अब जो ये ओपी है ये कितना है भाई? भाई ये तो रेडियस ही है, तो ये 3 हो गया। इन दिस केस ओपी 3 के इक्वल है, यानी ओपी आर के इक्वल है।
तीनों कंडीशन आप समझेंगे बड़े ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब ये फिर से मैंने सर्कल लिया, ये फिर से मैंने ओ पॉइंट लिया, ये मैंने ओ क्या हुआ अपना फिर से वही रेडियस पोज कर लिया 3, और एक पॉइंट मैंने पी ले लिया जो कि इतना है। तो क्या ओपी 3 है या 3 से ज़्यादा है? ओपी इज ग्रेटर देन 3, इट मीन्स ओपी इज ग्रेटर देन आर। इन तीनों केसेस को एनालाइज कीजिए अब आप अपने दिमाग से कि जब P पॉइंट सर्कल के अंदर था तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस थी वो रेडियस से कम थी। जब P पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है तो वो रेडियस के इक्वल ही डिस्टेंस पर होगा सेंटर से, और जब P पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से बाहर है, सरकमफ्रेंस से बाहर है, तो वो डिस्टेंस इस 3 से ज़्यादा होगी, रेडियस से ज़्यादा होगी। देखिए जब भी आप कोई चैप्टर करें तो उसी की भाषा बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इसे बार बार बाउंड्री ना कहकर सरकमफ्रेंस ही कहेंगे, तो ये हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी भाई ये सरकमफ्रेंस है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देख लिया कि दैट इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। आंसर आप अपनी बुक के पीछे से देख सकते हैं, एक ही सेकंड में आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपने सेकंड नहीं लगाना है, आपने टाइम लगाना है, आपने डीपली इनको समझना है। जितना डीपली अब समझ लेंगे, थ्योरम्स इजीली समझ आएंगी आपको, 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया एटलीस्ट 10th तक तो आपको मैथ्स पढ़ना है, क्लियर? तो उसके लिए हम पहले ही तैयार रहें। द लॉन्गेस्ट, देखिए थोड़ा मैं इधर रखती हूँ बुक को, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की? तो देखिए इसी नोटबुक में मैंने आपको बताया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कोड हमारी क्या होती है भाई, डायमीटर होती है। तो ये हमारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा डायमीटर। कम टू द फोर्थ पार्ट, एन आर्क, एक आर्क इज ए डैश, आर्क क्या हो सकती है? व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायामीटर। ये देखिए वही बात फिर से आ जाती है कि लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। एक आर्क इज ए यानी हम उसे क्या नाम दे सकते हैं? एक आर्क को हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? व्हेन इट्स एंड्स, किसके एंड्स? आर्क के एंड्स, आर द एंड्स ऑफ ए डायामीटर। ये देखिए इसको पिक्टोरियल वे में पहले हम देखते हैं। ये मैंने यहाँ सर्कल बनाया हुआ है और ये मैंने ले लिया भाई एक डायामीटर इसका ए बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि एक आर्क के जो एंड हैं, ये आर्क मैंने ले ली, ये आर्क मैंने ले ली, इसका जो एंड है एक ये है और एक ये है, यानी डायामीटर पे जाके ये आर्क एंड हो रही है। भाई आर्क ये भी है, ये छोटी सी भी आर्क है, ये पूरा सर्कल भी मैंने आपको बताया था आर्क है। एक ऐसी आर्क जो डायामीटर के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पे जाके खत्म हो रही है, उस आर्क को आप क्या नाम देंगे? भाई वेरी सिंपल, ये आधा सर्कल है, इट इज नोन एज सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बोलते हैं हिंदी में हम इसको, क्लियर? कम टू द फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एक पार्ट, इज द रीजन, सेगमेंट कौन सा रीजन है? सेगमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ ब्रेक ले लीजिए, इज द रीजन, रीजन मीन्स एरिया, कौन सा एरिया है? बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, क्लियर? सेगमेंट किस किस के बीच आता है? आर्क के और किसके बीच आता है? ये देखिए आपके सामने लाइव है ये सेगमेंट, ये तो भाई आर्क हो गई और ये क्या है? कोड। तो आर्क और कोड के बीच में जो आए वो सेगमेंट होता है। तो यही हमने फिलअप करना है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने इनको पढ़ के पीछे से फिलअप नहीं करना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपने आप से इनके आंसर देने हैं, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। गॉट इट? कम टू द लास्ट फिलअप, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज, सर्कल जिस प्लेन पर है
प्लेन समझें एक कागज, जमीन, टेबल टॉप जिसकी कोई हाइट ना हो, लेंथ और ब्रेड्थ हो, वो आपका प्लेन कहलाता है। तो इस प्लेन पर जब मैंने ये सर्कल बनाया, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया, तो इस कागज के इस सर्कल ने कितने पार्ट्स किए, इस सर्कल के अंदर का, सर्कल के बाहर का और सर्कल के ऊपर का, बाउंड्री सरकमफ्रेंस। तो कितने पार्ट्स किए थे, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। तो उनकी गिनती कितनी थी, 3 पार्ट्स थे। तो ये हमारा आ जाएगा भाई 3 पार्ट्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इजी है हमारा। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। The first one is line segment joining the center to any point on the circle is a radius of circle. Clear? ये लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमने लेना है, ये सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट हमने लेना है ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे तो क्या वो रेडियस होगा? यस, ट्रू, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन ही क्या है? यस इट इज ट्रू। आप रेडियस की डेफिनेशन लिख दीजिए, अदरवाइज आप लिख दीजिए कि रेडियस, यस ट्रू। देखिए मैं आपको बताऊं, यस इट इज ट्रू बिकॉज रेडियस इज द लेंथ बिटवीन, बिटवीन नहीं लिखेंगे, बिटवीन में थोड़ा फर्क आ जाता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस। रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की जो हमारी लेंथ है वो हमारा रेडियस कहलाता है। और यहाँ आप ना भी लिखें तो भी एग्जाम में नहीं आएगा, आपका 1 मार्क में नहीं आता है, फिर भी आपको लॉजिक आना चाहिए। सेकेंड पार्ट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स तो इनफाइनाइट हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेशली लिखकर भी दिया था। ये देखिए सर्कल हैज इनफाइनाइट कोड्स, लेकिन ये कह रहा है इक्वल कोड, तो भाई इक्वल कोड्स भी बच्चों इनफाइनाइट ही होंगी। ये देखिए क्यों होंगी, अब आप एक इमेजिन कीजिए कि सर्कल क्या है, पॉइंट्स से ही तो बन रहा है ना, तो इस बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट है। अब मैंने ये पॉइंट लिया और ये लिया, तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि भाई 3 है, ये 3 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट मैंने यहाँ लिया, 3 पे जाके फिर इसको मिलाया, फिर यहाँ लिया, फिर 3 पे मिलाया, फिर यहाँ लिया। मतलब ऐसी इतनी कोड्स खींची जा सकती हैं जो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू कि सर्कल कि जो इनफाइनाइट, जो अपनी इक्वल कोड्स होती हैं, हाँ भाई इनफाइनाइट नहीं है भाई स्टूडेंट्स, ही फाइनाइट है। सॉरी, स्टेटमेंट थोड़ा मैं गलत पढ़ गई, मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने आपको जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ठीक बताया कि सर्कल की इनफाइनाइट कोड्स हैं तो यस होती हैं, बट ये कह रहा है कि सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स, तो ये रॉन्ग कह रहा है कि भाई फाइनाइट कोड्स नहीं होती हैं सर्कल में, इक्वल कोड्स भी लोगे तो वो इनफाइनाइट ही आएंगी। तो स्टेटमेंट को देखिए, अब ये गलती मुझसे भी हुई ना, तो रीड करने में आपने मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। कम टू द थर्ड पार्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें, ईच इज ए मेजर आर्क। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, 3 आर्क्स में बांट दिया, ये सर्कल है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले ली, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले ली, और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले ली, तो ये कह रहा है कि तीनों मेजर होंगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ये माइनर आर्क्स भी हो सकती हैं हमारी। भाई क्यों, ये माइनर होगी ये पूरी मेजर हो जाएगी, ये माइनर होगी तो ये पूरी मेजर हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कम टू द फोर्थ पॉइंट, ये देखिए, ए कोड ऑफ ए सर्कल, एक ऐसी कोड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, जो रेडियस की लेंथ से डबल हो, ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, रेडियस से डबल हो, इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल का डायमीटर होगा। यस इट इज ट्रू बिकॉज डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ सर्कल रेडियस।
तो यस दिस इज ट्रू आप लिख सकते हैं। डायामीटर इज 2r। डायामीटर कोड होता है, ये मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये आपके सामने प्रूफ रहा। ये डायामीटर है जो कि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी एक कोड है। कम टू द फिफ्थ वन, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और आर्क के बीच में जो आए, भाई देखिए अभी देखा है ये कोड है और ये आर्क है, उसके बीच में जो आता है वो सेगमेंट है। छोटा है तो माइनर है, बड़ा है तो मेजर है। और ये क्या कह रहा है बुक वाला कि उसका नाम तो सेक्टर है। रॉन्ग। सेक्टर तो रेडियस और आर्क के बीच आता है, तो दिस इज रॉन्ग। आई विल से दिस इज false. Come to the last, circle is a plane figure। तो yes it is true, क्योंकि सर्कल की 2 ही डायमेंशन अगर हम इसकी लें तो लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, मोटाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 ऑफ सर्कल। आपको कोई भी डाउट एक्सरसाइज 10.1 तक, इंट्रोडक्शन तक, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं। देखिए आपका कमेंट, आपका सजेशन, आपका रिव्यू बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।